जगदीश शर्मा जी का पहले एक बार रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे थे वो उनको लेकर के भी है। जगदीश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में किसानों को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई कि ये किसान नहीं है, ये किसी पार्टी के एजेंट हैं और इनकी जो आशंकाएं हैं वो तो बिल्कुल मिथ्या हैं। आप लोग भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि किसानों को किसान समझा जाए, देश का अन्नदाता है। आखिर देश के अन्नदाता को आज जिस तरीके का तमगा दिया जा रहा है, जिस तरह की संज्ञा दी जा रही है, यह स्थिति क्या बातचीत के रास्ते पर सही होती हुई दिख रही है, सकारात्मक दिख रही है? लग रहा है कि इस तरह की सोच के साथ में हम इस स्थिति का समाधान निकाल पाएंगे? प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आनंद जी हमारे भगवान मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, कुछ बताना चाहता हूं। ये कहते जब से मोदी जी आए तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सच बात तो ये है कि जब से ही सरकार आई है, इन्होंने धारा 370 हटाई, किसी को समझ में नहीं आई। इन्होंने नोटबंदी करी, किसी को समझ में नहीं आई। ये किसान बिल है, किसानों को समझ में नहीं आई। ये तो इस तरह का काम कर रहे हैं। और जीएसटी लाए तो व्यापारी परेशान हो गए, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कुल मिला के किसान को भारत का जो अन्नदाता है, सर इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी ना आनंद जी, इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। पहले दोनों पक्षों की बात सुन लेते हैं। मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले संयम से पक्ष सुन लें। की बात करनी चाहिए, क्योंकि खाना सब खाते हैं, रोटी सब खाते हैं, अन्न सब खाते हैं। अगर अन्न ही नहीं उगाएगा किसान तो क्या करेगा? अब ये जो बिल आ रहे इससे क्या होने वाला मैं बताना चाहता हूं आपको। ये सब अडानी रिलायंस की चाल है। अपने किसान को ही अपने खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी। और जो बिल की ये जो मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमें इतना आश्वासन तो दे दो कि कम से कम हम सामान मंडी में बेच सके, हम सामान की कीमत रख सके। होना क्या होगा? पूरे देश में रिलायंस के स्टोर खुल जाएंगे और किसान रहेगा। सर, दोनों पक्षों की बात मैं सुन रही हूँ, समझ में कुछ आ नहीं रहा। ये डिबेट कहीं जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जगदीश जी, आपके पास मैं लौटूंगी। आनंद जी से कुछ सवाल पहले ले लूंगे जरा, फिर उनकी बात को समझ करके बाकी पक्षों की बात की जाएगी। आनंद जी, जगदीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। जगदीश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आनंद जी बहुत कुछ आरोप लगा चुके हैं, आपकी सरकार का भी जो है जिक्र कर चुके हैं कि पहले किसानों की आत्महत्या होती थी, उस समय किसानों की स्थिति क्या थी। जो दुर्दशा ये बता रहे हैं तब और अब, किसान का प्रदर्शन सारे देश के सामने है इस वक्त। आप इस स्थिति को किस तरीके से आकलन कर रहे हैं? और एक एमएसपी जिसको लेकर के मुख्य मुद्दा बनाया गया है, उसको लेकर के निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? पेच कहां फंस रहा है? क्या कुछ लगता है आपको? देखिए प्रीति जी, सच बात तो यह है कि ये मुद्दा किसान का नहीं, ये भारत का मुद्दा है, भारत के अन्नदाता का मुद्दा है। और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी कांग्रेस से हट के बात करनी चाहिए। रोटी सभी खाते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे आनंद जी हैं, इसके बिना गुजारा नहीं है। और जब किसान मर जाएगा, किसान तबाह हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, तो ये अन्न कौन उगाएगा? तो ये जो किसान की मांग है बिल्कुल जायज है कि रेट फिक्स कर दीजिए। और आड़ती की आप बात करेंगे, जैसे आड़ती अगर नहीं है, जैसे मंडियां नहीं रहेंगी। आपको याद, अगर किसान के यहाँ शादी होती है, कोई इमरजेंसी बीमार होता है, तो बेचारा जाके आड़ती से पैसे लेके अपने बीज बो लेता है, खाद भी आता है, इमरजेंसी यूज कर लेता है। इनके कानून आने से क्या होगा मैं बताना चाहता हूं कि इनके कानून आने से वह सरकार लोन दे, मंडी बड़े बड़े जो व्यापारी आ जाएंगे वो लोन दे, पूरी फाइलें साइन करा लेंगे, इतने कागज साइन करा लेंगे, आधे पैसे रिश्वत खा जाएंगे तो भी लोन नहीं मिलेगा। इतने तो किसान वैसे ही मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी ला रहे हैं, ये उद्योगपतियों को बढ़ा देने के लिए, मुंह मांगे में अनाज खरीदने के लिए, ये जो स्टोर में जमा कर लेंगे उनके लिए, उनको रोकने के लिए। चलिए, ये आरोप आप लगा रहे हैं। अब आनंद जी से मैं सवाल कर लेती हूँ, जो आशंकाएं आपने जताई उसका आंसर आनंद जी से